बढ़ते हैं आगे फटाफट अंदाज में खबरों के साथ। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भगदड़ मची है। हादसे में 12 लोगों की मौत, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। काशीबुगा वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़, मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। हादसे पर सीएम नायडू ने दुख जताया। घटनास्थल पर पहुंचे राज्य के कृषि मंत्री। मंदिर में हुए भगदड़ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख, ट्वीट कर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंध्र प्रदेश हादसे पर दुख जताया। कहा, वेंकटेश्वर मंदिर में दुखद भगदड़ से मुझे गहरा दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताया। पीएमओ ने आर्थिक मदद का ऐलान किया। मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए की मदद। छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। नवनिर्मित ब्रह्म कुमारी ध्यान केंद्र में शांति शिखर का किया उद्घाटन। 14,260 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन। अपने संबोधन में पीएम ने कहा, रायपुर को बनाएंगे प्रदेश की पहली सोलर सिटी। हमारे राज्यों की 25 साल की विकास यात्रा पूरी हुई। सीवान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। लालू परिवार पर बोला हमला। कहा, 1990 से 2005 तक बिहार को हर तरह का नुकसान हुआ। बिहार में चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री मोदी कल पटना में करेंगे रोड शो। कदम कुआं से उद्योग भवन तक होगा रोड शो। गुरुद्वारे भी जाएंगे प्रधानमंत्री। बिहार के चुनाव के बीच सीएम नीतीश कुमार का वीडियो संदेश। कहा, पूरी ईमानदारी के साथ दिन रात सेवा की और बिहार की तस्वीर बदली। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने कहा, लालू का जंगल राज ही अच्छा था। लोग पैसे देकर जिंदा तो रहते थे, नेता गलत नहीं होते तो लोग होते हैं। जान से मारने की धमकी मिलने पर बोले रवि किशन, मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, ये विचारधारा पर हमला है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा, मैं हमेशा राहुल गांधी पर कहता हूं, वह एनडीए के स्टार प्रचारक हैं। जब भी अपना मुंह खोलते हैं एनडीए के पक्ष में खोलते हैं। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा, पूरे बिहार की स्थिति खराब है। इसमें सरकार प्रशासन के लोगों को एक्शन लेना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं न हो। मोकामा मर्डर केस को लेकर चुनाव आयोग ने डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से मौत की पुष्टि नहीं। अनंत सिंह समेत कई लोगों पर एफआईआर। दुलार चंद यादव मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। गोली लगने से नहीं हुई मौत, फेफड़े फटने और कार्डियक अरेस्ट से गई जान। मोकामा हत्याकांड पर पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने कहा है, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। चुनाव आयोग ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार है, उन्हें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। एसआई अनिरुद्ध कुमार हत्याकांड मामले में सिवान पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 महिलाओं समेत 7 लोग गिरफ्तार। मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने एनडीए को घोषणा पत्र में कहा, पूरे देश को बीजेपी और एनडीए गठबंधन पर पूरा भरोसा। एनडीए सरकार और नीतीश कुमार जो कहते हैं करके दिखाते हैं। राहुल गांधी के बयान पर असम विधानसभा के उपाध्यक्ष नुमाल मोमिन ने कहा, मुझे राहुल गांधी की मानसिक स्थिति पर कुछ संदेह है। जब पूरी दुनिया प्रधानमंत्री का सम्मान कर रही है तब राहुल गांधी उनका सम्मान नहीं करते। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, बिहार चुनाव के लिए एनडीए का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा। इतिहास बन गया कि नीतीश कुमार और जेपी नड्डा 26 सेकंड में चले गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। बिहार के सिवान में सीएम योगी का प्रचार। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में माफिया को रौंद डाला, यूपी में माफिया सिर नहीं उठा सकता। सीएम योगी ने कहा, यह चुनाव बिहार की अस्मिता की लड़ाई, जो बिहार में पहचान का संकट है उन्हें रोकना है। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने आजम खान से मुलाकात पर कहा, सियासी कुछ नहीं, कल पारिवारिक मुलाकात थी, मियां उनकी सेहत और तबियत पूछने आए थे। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था जितना अभी है। नियुक्तियों में भेदभाव,
गन्ने की कीमत और बढ़नी चाहिए, धान की खरीद कहां हो रही है? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 1984 सिख विरोधी दंगों पर कहा, 1984 को याद कर सिहर उठता हूं, मैं कांग्रेस से जवाब सुनना चाहूंगा। तेलंगाना में रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद रजीउद्दीन को बनाया मंत्री। अजहरुद्दीन की नियुक्ति को जुबली हिल्स उपचुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं। विधायक शकुंतला सिंह पोते के जाति प्रमाण पत्र पर उठे सवाल, गौंड समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 1 सप्ताह के अंदर जांच करने की रखी मांग। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट का सफल ट्रायल रन पूरा होने के बाद डीजीसीए जारी करेगा लाइसेंस। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन, कुपवाड़ा पुंछ समेत कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन, एलओसी पर घुसपैठ को देखते हुए सुरक्षा बल अलर्ट। एनआईए, एटीएस और आईबी का राजस्थान में बड़ा एक्शन, जोधपुर जालौर से 3 मौलवियों को पकड़ा है। एजेंसियां मौलवियों का बैकग्राउंड खंगालने में जुटी हैं। आरोपियों के पास से आपत्तिजनक चीजें बरामद, एटीएस और आईबी की टीम की पूछताछ। मुस्लिम नेताओं से बागेश्वर महाराज की मुलाकात, दिल्ली वृंदावन पदयात्रा पर फैज खान बोले, भारत हिंदू राष्ट्र है लेकिन सब धर्मों का सम्मान करता है। देवउठनी एकादशी पर दीपों से जगमगाई अशोकनगर की प्रभात फेरी, हजारों श्रद्धालु हाथों में दीपक और कलश लेकर यात्रा में शामिल हुए। अयोध्या में देवउठनी एकादशी पर भक्तों की भारी भीड़, पूजा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। मध्य प्रदेश के शाजापुर में धूमधाम से मनाया गया कंस वध उत्सव, परंपरा के अनुसार कंस का वध लाठियों से किया गया। 272 साल पुरानी है परंपरा। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, वायु प्रदूषण कम करने के लिए लोधी रोड के आसपास पानी का छिड़काव। दिल्ली में अब केवल BS6 मानक के अनुरूप इंजन वाले कमर्शियल वाहनों को ही एंट्री मिलेगी। BS4 कमर्शियल वाहनों पर आज से प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कुछ हिस्सों में छाया कोहरा, सड़कों पर दिखी धुंध की सफेद चादर। सूरत और दक्षिण गुजरात के भारी बारिश के कारण तापी नदी उफान पर। आईएमडी के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक बारिश की संभावना, मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बारिश से फसलों को भारी नुकसान, फसल खराब होने पर किसान ने खाया जहर, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। विधायक राजकुमार कर्राहे ने किसान का हालचाल जाना। मध्य प्रदेश के कवर्धा में बेमौसम बारिश बनी किसानों के लिए मुसीबत, खेतों में रखी धान की फसल सड़ने लगी। मध्य प्रदेश के बलरामपुर में धान बिचौलियों पर प्रशासन सख्त, अब तक 4000 बोरी अवैध धान जब्त किया गया। मंडी अधिनियम के तहत की जा रही कार्रवाई। हवाला मनी डकैती मामले की आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे समेत 11 पुलिसकर्मी रीवा और नरसिंहपुर जेल में शिफ्ट, सुरक्षा कारणों के चलते लिया गया फैसला। भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में बड़ा हादसा, तीसरी मंजिल से गिरे दिव्यांश चौकसे की इलाज के दौरान मौत, अनियंत्रित होकर बालकनी से नीचे गिर गया था दिव्यांश। राजस्थान के बांसवाड़ा में संदिग्ध अवस्था में विवाहिता की मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के खंडवा में लव जिहाद और आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बुधवार को युवती की जहरीला पदार्थ पीने से मौत हुई थी। लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी होने के बाद अवैध रूप से दोबारा भारत पहुंची उज्बेकिस्तान की नागरिक महिला। 22 फरवरी 2025 को मुंबई एयरपोर्ट से एग्जिट परमिट के साथ महिला को भारत से निर्वासित किया गया था। मध्य प्रदेश के सागर में तेज रफ्तार बस मंदिर से टकराई, हादसे में एक बच्चे की मौत, कई घायल। मजदूरों को लेकर गुजरात जा रही थी बस। फिरोजपुर में शादी वाले घर से बधाई लेने को लेकर 2 किन्नर ग्रुपों में झड़प, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। इंदौर में किन्नरों का विरोध प्रदर्शन, किन्नरों ने हाथों में मोमबत्ती लेकर बैनर को लगाई आग, आरोपी को फांसी की सजा की मांग।
सोनभद्र में समाज कल्याण मंत्री संजीव गोंड की गाड़ी पर हमला, कथित हमलावर थार छोड़कर फरार हुए। पुलिस थार को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। अमरोहा में सड़क हादसे में 2 कपड़ा व्यापारियों की दर्दनाक मौत, 2 की हालत गंभीर। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 सालारपुर गांव के पास हुआ हादसा। उन्नाव में बदमाश मुठभेड़ में घायल, आरोपी पंकज पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में लगी गोली, 1 तमंचा बरामद किया गया। राजस्थान के कोटा में स्कूल वैन और निजी कार के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में वैन में सवार 2 बच्चों की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे हुए घायल। स्कूल वैन का टायर फटने से पास से गुजर रही निजी कार से टकराई थी वैन। जयपुर में एक बार फिर दिखा रफ्तार का कहर, दरगाह जा रहे युवक को गाड़ी ने कुचला, गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान मौत, बेटे रईस ने मुकदमा दर्ज करवाया। राजस्थान हाईकोर्ट में बम की धमकी मिलने का मामला, अशोकनगर थाने में दर्ज हुआ केस। हाईकोर्ट के अधिकारी ने दर्ज कराया केस। अधिकारी ने कहा, मेल में लिखा था कोर्ट और बार काउंसिल में 6 RDX रखे गए हैं। जयपुर में सीबीआई के छापे, CGST के असिस्टेंट कमिश्नर के ठिकानों पर छापेमारी, कार, ज्वेलरी, मकान, प्लॉट सहित कई चीजें मिली। 2.5 करोड़ रुपए की बताई जा रही इन सभी की वैल्यू। सागर जिले के ग्राम गढ़हौला में जागीर में स्थित संजीवनी स्कूल के प्रिंसिपल राजेश नामदेव और PTI संदीप ठाकुर को ग्रामीणों ने शराब पार्टी करते हुए पकड़ा। ग्रामीणों ने स्कूल में जाकर वीडियो बनाया और जमकर फटकार लगाई। मामले की जांच में पुलिस जुटी। पागल कुत्ते ने एक मासूम बच्चे सहित बुजुर्गों पर किया हमला। कुत्ते के हमले में 5 लोग घायल, सभी को उपचार के लिए लाया गया अस्पताल। खरगोन जिले के लाखी, बिलाली और गोगामा की घटना। बिहार के आरा में डबल मर्डर से सनसनी, बिहार के आरा में पिता पुत्र की हत्या। बिहार के आरा में पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या, घर से थोड़ी दूर पर मिला दोनों का शव। गाजियाबाद की सिग्नेचर होम सोसाइटी में गार्ड के साथ मारपीट, 12 लोगों ने पीटा। पानी भरने को लेकर हुआ था विवाद। वीरजी चाप नाम की दुकान के मालिक पर आरोप। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, प्रयागराज में हत्या का आरोपी मुठभेड़ में दबोचा। दलित युवक राघवेंद्र की हत्या में फरार था, आरोपी के पैर में लगी गोली। इस बार नवंबर के महीने में 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसमें बैंक नॉमिनेशन के नियमों में बदलाव से लेकर कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दामों में कमी और फास्टैग के नए नियम शामिल हैं। इसके अलावा AI से जुड़ा भी एक बदलाव है। 4 नवंबर से ChatGPT Go का सब्सक्रिप्शन भारतीय यूजर्स को फ्री में मिलेगा। जेमिनी प्रो का भी सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल रहा है। OpenAI भारत में ChatGPT Go का सब्सक्रिप्शन प्लान 1 साल के लिए फ्री करने जा रहा है। अब आप अपने बैंक अकाउंट में 1 की जगह 4 नॉमिनी जोड़ पाएंगे। ये भी तय कर पाएंगे कि 4 नॉमिनी से किसे कितना हिस्सा मिलेगा। नए नियम आज से लागू हो गए। भारत सरकार की UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये की फीस माफ कर दी है। ये 1 साल के लिए मुफ्त रहेगा। बड़ों के लिए नाम, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर अपडेट करने का खर्च 75 रुपये है। फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए 125 रुपये लगेंगे। फास्टैग के 2 नए नियम सामने आए। जिन गाड़ियों में फास्टैग में अभी तक ज़रूरी KYC वेरिफिकेशन नहीं हुआ है वो डीएक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बैंकों से रिमाइंडर भेजकर ग्रेस पीरियड दे रही है ताकि सर्विस तुरंत बंद ना हो। साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री से मिले भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कुआलालंपुर में साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री से मुलाकात। 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। भारत और अमेरिका के बीच बड़े समझौते पर डील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने 10 साल के रक्षा समझौते पर दस्तखत किए। राजनाथ सिंह ने इसको नए युग की शुरुआत करार दिया। समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, संयुक्त उत्पादन और तकनीकी साझेदारी को और मजबूत बनाना है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा, हमारी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा, जो क्षेत्रीय स्थिरता सुरक्षा के लिए अहम है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया। कहा, भारत सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की नीति अपनाती है।
राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बयान पर जताई कड़ी आपत्ति। कहा जोहरान ने गुरुद्वारे में जो कहा वो परेशान करने वाला है। ममदानी की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? क्या गुरपतवंत सिंह पन्नू ये स्क्रिप्ट लिख रहा है? ट्रंप सरकार के लेबर डिपार्टमेंट ने कंपनियों पर H-1B वीज़ा का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कम सैलरी वाले विदेशियों को नौकरी दी, अमेरिकी युवाओं का ड्रीम चुराया। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में बड़ा धमाका, ऑयल रिफाइनरी में ब्लास्ट के बाद लगी आग, 3 लोग झुलसे, मौके पर राहत बचाव काम जारी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूचों का कोहराम, कलात में बलूचों ने पाक आर्मी को बनाया निशाना, 2 SSG कमांडो सहित 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। न्यूयॉर्क शहर में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण सड़कों पर पानी भर गया, आवागमन बाधित हुआ, लोगों के जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने रात भर 650 से ज़्यादा ड्रोन और 50 मिसाइलें दागी, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। यूक्रेन पर रूस ने 3.5 ड्रोन और 50 से ज़्यादा अलग अलग तरीके की मिसाइलें दागी। हमले में 2 की मौत, 17 अन्य घायल। पाकिस्तान पर TTP और BLA का डबल अटैक। TTP और BLA के निशाने पर पाकिस्तानी सेना, अलग अलग हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा में TTP और BLA ने कई धमाके किए, पाकिस्तानी सेना के काफिलों को बनाया जा रहा निशाना। तालिबान ने पाकिस्तान को एक बार फिर हड़काया है। पाक की गीदड़ भक्तियों पर तालिबान का करारा जवाब। हक्कानी ने पाकिस्तान को कीमत चुकाने की धमकी दी है। अफगानिस्तान ने साम्राज्यों के आगे कभी घुटने नहीं टेके। इस्लामाबाद काबुल के बीच सुलह की कोशिश। इस्तांबुल में हुई पाक और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता। दोनों देशों ने युद्ध विराम पर बनाए रखने पर सहमति जताई। 6 नवंबर को फिर होगी उच्च स्तरीय बैठक। बातचीत में कतर और तुर्की ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अफगानिस्तान से जंग के बीच पाकिस्तान में महंगाई की मार। जंग के बीच अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का कारोबार बंद। कराची में अचानक आसमान छूने लगे सब्जियों के दाम। पाकिस्तान के पंजाब में लश्कर आतंकी की हत्या। ज्ञात बंदूकधारियों ने लश्कर तैयबा के आतंकी शेख मोइज को गोली मारी। भारत में कई आतंकी हमलों में शामिल था शेख मोइज। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर की सलाह पर ऑब्जर्वेशन। समीर वानखेड़े को शाहरुख की कंपनी रेड चिलीज का जवाब। बोली आर्यन की सीरीज में किरदार किसी असली व्यक्ति पर आधारित नहीं है। कटरीना कैफ की प्रेगनेंसी में प्राइवेट तस्वीरें वायरल। संरक्षित सेना ने लगाई फटकार। बोले तुम किसी क्रिमिनल से कम नहीं। पंजाबी सिंगर गैरी संधू विवादों में घिरे। चलो बुलावा आया है, ट्रंप ने बुलाया है, गाने पर विवाद। शिवसेना ने कहा भावनाओं को ठेस पहुंची। नस्लभेद का शिकार हुए दिलजीत दोसांझ। सिंगर बोले ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो लोगों ने कहा नया ड्राइवर आ गया, किसी ने सफाई वाला कहा। फैन ने शाहरुख से मन्नत में मांगा कमरा। SRK बोले मेरे पास भी रूम नहीं है, आजकल भाड़े पे रह रहा हूं। अभिषेक बच्चन ने अवार्ड्स खरीदने के आरोपों पर दिया जवाब। बोले मेहनत और लगन मेरी पहचान। आई वॉन्ट टू टॉक के लिए मिला था बेस्ट एक्टर का अवार्ड। एक्टर रणबीर कपूर के सपोर्ट में उतरे सदगुरु। बोले किसी एक्टर को उसके पिछले किरदारों से जज करना गलत। जोविंदर की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले रिलीज। रिकॉर्ड तोड़ सफलता। फैंस ने दिया श्रद्धांजलि का भावपूर्ण माहौल। अदनान सामी का बढ़ा वजन देखकर फैंस चौंके। मुंबई एयरपोर्ट पर पत्नी और बेटी संग नजर आए। कभी 230 किलो वजन घटाकर किया था सबको हैरान। सुशांत की मौत पर बहन ने फिर उठाए सवाल। का बिस्तर पंखे में इतनी दूरी नहीं थी कि फांसी लगाई जा सके। गले पर निशान दुपट्टे के नहीं थे।
श्रीलीला और रवि तेजा की फिल्म मास जथारा लोगों को बेहद पसंद आ रही है। 31 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म में श्रीलीला रवि तेजा की प्रेमिका बनी है। श्रीलीला ने खुलासा किया कि रवि तेजा के साथ काम करना उनके लिए सबसे बेहतरीन अनुभव रहा। दोनों की उम्र में 33 साल का फर्क है। मलिक खानदान की बहू बनने का तान्या मित्तल का सपना चकनाचूर। अमल ने तान्या मित्तल को बना लिया बहन, लोगों ने ली फिरकी। हॉलीवुड फिल्म इट में पेनीवाइज नाम के जोकर ने हर किसी के अंदर खौफ पैदा कर दिया था। वो कहानी सच्ची घटना पर आधारित थी। जोकर जो केवल मर्दों को निशाना बनाता था, 33 हत्याओं का दोषी, सच्ची घटना पर आधारित थी आईटी के पेनीवाइज की कहानी। और अब बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं जो आ रही है जयपुर से, जहां पर स्कूली छात्र का छत से गिरकर मौत